बंधुओं माताओं, जटायु जी का प्रसंग भी बड़ा पावन पुनीत है। भगवान जब जानकी जी को खोजने के लिए आ, बहुत विलाप किए, बहुत विलाप किए। पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, हे खग मृग हे मधुकर्ष, तुम देखी सीता मृग, हाँ गुणखान। चीख रहे जंगल में भगवान, हे सीते हे सीते। जटायु जी से मिले, जटायु जी ने पूरी कथा सुनाई। जटायु जी के पंख कटे हुए थे, तड़प रहे थे, भगवान को बड़ी दया आई। भगवान चूंकि करुणा निधान है, बहुत करुणा प्रकट हो गई। चाचा जी मैं आपको ठीक कर दूं? जटायु जी रोने लगे, नहीं ठीक नहीं करना, ठीक नहीं करना। क्यों? इसलिए नहीं ठीक करना क्योंकि अब तो हमारे जाने का समय आ गया राम। भगवान रोने लगे, नहीं चाचा जी ऐसा मत कहिए, मैं आपको स्वस्थ कर दूं। नहीं बेटा स्वस्थ मत करो। क्यों? अरे अब आपको क्या बताऊं, आपके पिता से ये मेरा बहुत पुराना वादा था, आज आपके पिता ने मेरा वादा पूरा कर दिया। भगवान ने कहा क्या वादा? एक बार शनैश्चर के साथ युद्ध चल रहा था आपके पिता का, और उस युद्ध में मैंने सहयोग किया था। तो महाराज दशरथ ने कहा था जटायु मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं मांगा, आपके पिता से कह दिया कि मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, तो मेरा जब अंतिम समय आएगा तो मेरी अंतिम क्रिया करने किसी अपने एक बेटे को भेज देना। राम आज एक नहीं, मेरे सामने मेरे दो दो बेटे खड़े हैं, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं, अब मुझे मुक्त करो मुझे। और भगवान की गोद में गीध गयौ हरिधा, भगवान ने गीधराज जटायु को मुक्त कर दिया। बंधुओं माताओं, गीध का भोजन क्या है? सड़े हुए मांस के लोथड़ों और टुकड़ों को खाता है। भगवान उसको तारने के लिए आए हैं। यहां पर प्रश्न उठता है अनेक प्रकार का। बंधुओं माताओं देखो, जीवन में अपराध होगा, जीवन में पाप होगा, तो मेरे कहने से तो कोई पाप और अपराध छोड़ेगा नहीं। मेरे कहने से इतना जरूर कर लो, यदि पाप नहीं छोड़ सकते, अपराध नहीं छोड़ सकते, तो भगवान को भी मत छोड़ो, पकड़े रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। उसको भी छोड़ने की आवश्यकता है, पकड़े। कुछ छूटता नहीं है बंधु माता, कुछ नहीं छूटता है। इसलिए मेरा निवेदन है, कुछ भी मत छोड़े। अरे वो मैंने कहा था ना, 5 रुपए का गुटखा नहीं छूटता, गोबर नहीं छूटता, जो खाते रहते, ये पाप कैसे छूटेगा? मेरा निवेदन है, पाप छूटेगा नहीं तो पाप भी करो और भगवान को भी पकड़े रहो, भजन भी करो। ऐसा आप जब करना शुरू करेंगे तो लोग ये कहेंगे आपसे, वाह 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। कहिए हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे तो चूहा नहीं खाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि पाप करने से बाज नहीं आ सकते तो हज करना भी मत छोड़िए। बात मेरी आप तक पहुंच रही होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। वैसे तो पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि पाप नहीं छोड़ सकते तो परमात्मा को भी मत छोड़िए, परमात्मा आपका बेड़ा पार कर देगा, मेरा निवेदन। क्योंकि होता उल्टा ही है, छोड़ना चाहिए पाप, छोड़ेंगे भजन।
हैं, दोहरा नुकसान। तो कम से कम एक ही नुकसान करिए, पाप छूटता कुछ नहीं है। वंदो माताओं, और मैं कथा सुनाता हूँ, ये कथावाचकों से नहीं छूटता तो आपसे क्या छूटे। हम लोग हाथ उठा उठा के भाषण चाहे कितना भी दें, सब छूटता थोड़ी है। एक कथावाचक की आदत थी, वो सुरती खाते थे, खैनी। खैनी समझते सुरती? अच्छा, तो अब सुरती को तो जो खाए होंगे वो जानते हैं कि सुरती को ऐसे लेकर ऐसे उसको बनाना पड़ता, फिर ठोकना पड़ता, करना पड़ता। अब कथा में कैसे होगा? अब उनकी आदत जरूर थी, तो जैसे मेरे सामने ये व्यासपीठ चौकी है, वो ऐसे कथा बोलते थे कथावाचक, और नीचे तो बंधु माताओं, हनुमान जी को जामवंत की बात बहुत अच्छी लगी, और हनुमान जी जामवंत जी की बात सुने तो जानते हो क्या किए? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा सुनाते समय सुरती बन गई, ताली बजवा लिया, गर्दा उड़ गया सब। अब गर्दा उड़ गया, अब क्या करें? तो अब सुरती को ओठ के नीचे दबाना भी पड़ता है। अब वो दबावें कैसे? अब लोग देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, टीवी में भी देख रहे हैं, लोग सामने भी बैठे हैं, तो क्या उपाय? बंधु माता, हनुमान जी को अपना बल याद आ गया, और जामवंत जी की बात अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुरती अपनी जगह फिट हो गई। कथा हो रही और आगे अभी सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा, बहुत समय तो नहीं, थोड़ा सा तो फिट। अब सुरती जब मुंह में रहेगी तो थूक भी बनेगा, लार भी बनेगी, और वो कथावाचक जब चीखें तो उनका थूक सामने वाले श्रोताओं। आप मत घबराना, हमारे मुंह में नहीं। तो अब थूक सामने बौछार। अब एक रहा होगा श्रोता, मान लो संडीले रहा हो, खड़ा हुआ है, बाबा हमारे मुख से थूक निकलता है। कहे बेटा गलत बात, कथावाचक के मुख से थूक नहीं निकलता, गंगा प्रवाहित होती। मैंने कहा ना, संडीले का रहा हो। उसने सोचा अच्छा, अगले दिन सुबह आया वो कथा सुनने, और सबसे आगे बैठ गया एकदम यहाँ। अब बाबा जी कथा सुनाने लगे, और कथा सुनाए बाबा जी, किसी कथा के प्रसंग में अपना मुंह खोले, और उसने अपने हाथ में कुछ लिया था, उनके मुंह में एकदम फेंक दिया। कैसा लगा? क्या फेंक दिया? दिमाग खराब है? अरे बाबा जी कुछ नहीं। क्या फेंके? क्या कहे? कुछ नहीं। फिर क्या? अरे वो आप कल कह रहे थे मेरे मुख से गंगा जी निकलती। कहे हाँ, कह तो रहा था। तो पिछले महीने मेरे दादाजी मर गए थे, तो मैं सोचा हरिद्वार क्यों जाऊं जब संडीले में गंगा जी आ गई यही प्रवाहित। आदत बुरी संहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल